नमस्कार। बिहार आयुष स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग डेट है, एडमिशन डेट है, फाइनली आ चुका है। आज ही ये नोटिस पब्लिश हुआ है और जस्ट अभी हुआ है। तो क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन पे बात करते हैं और क्या रूल्स हैं इसमें वो भी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है और वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड का है, ठीक है, नोटिस है और ये अभी अपडेट हुआ है 10 नवंबर 2024, यानी कि आज ही ये नोटिस जो है पब्लिश हुआ है बीसीसी बोर्ड की वेबसाइट से। और रैंक कार्ड भी आपका आ चुका है। कैसे आपको डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले ये नोटिस देख लेता हूं और इंपॉर्टेंट डेट देख लेता हूं, उसके बाद डिटेल में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर यूजी मैक आयुष 2024 स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग। तो आपका फर्स्ट नंबर में देखेंगे आपका जो मेरिट लिस्ट है और रैंक कार्ड, वो 10 नवंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि लिंक आ चुका है। आज आप अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आ चुका है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी मैं बात करूं सीट, अपडेटेड सीट मैट्रिक पोस्ट, हालांकि यहाँ पे 11 नवंबर लिखा है, जबकि आपका ऑलरेडी सीट मैट्रिक जो है आ चुका है वेबसाइट पे, आपने देखा होगा। तो हो सकता है कोई अपडेट किया जाए, अपडेट होके आएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, 11 नवंबर को। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट स्टे वैकेंसी राउंड। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका चॉइस फिलिंग है, ना कि रजिस्ट्रेशन है। तो पहले तो आपका ये मैं बता देता हूँ कि ये चॉइस फिलिंग है। तो चॉइस फिलिंग से पहले आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तभी आप चॉइस फिलिंग कर पाते हैं, जो कि ऊपर बताया गया, मैं अभी डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये सब चॉइस फिलिंग है। और आपका 12 नवंबर से स्टार्ट है चॉइस फिलिंग और लास्ट डेट आपका 15 नवंबर है। ठीक है, 15 नवंबर तक आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। उसके बाद प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर रिजल्ट जो है आपका, वो 17 नवंबर को आपको आ जाएगा वेबसाइट पे, आप 17 नवंबर को देख पाएंगे। उसके बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे अपने रिजल्ट को, यानी कि अपने अलॉटमेंट लेटर को 17 को ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। 17 से 19 का टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एडमिशन होगा स्टे वैकेंसी राउंड का, वो आपका 18 से चलने वाला है, यानी कि 18 से लेके 19 तक के 2 दिन आपका एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है, यानी कि एडमिशन आपका होने वाला है। तो ये स्टे वैकेंसी का इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि आ चुका है। अब बात कर लेते हैं इस नोटिस में क्या रूल हैं। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे कुछ नहीं है, सब यही बोला गया कि जो कैंडिडेट फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए थे, तो उनको ये एडवाइस दिया जा रहा है कि वो अपना बीसीसी बोर्ड साइट पे जाके रैंक कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और रैंक कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपना यूजी मैक आईडी और डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा, तब आप अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। एक बार मैं बता देता हूं कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे लिखने को मिल जाएगा स्ट्रे राउंड रैंक कार्ड यूजी मैक आयुष 2024। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, बस आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, फॉर यूजी मैक आईडी डाल देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है, शो रैंक कर देना, आपका रैंक कार्ड जो है यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब नोटिस पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ आफ्टर डाउन, जब आपका ये रैंक कार्ड डाउनलोड आपको कर लेना है, उसके बाद क्या करना है आपको, जब रैंक कार्ड डाउनलोड कर लेंगे तो चॉइस फिलिंग, तो आपको क्या करना है, जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो यहाँ पर लिखा है डाउनलोड रैंक कार्ड कैंडिडेट विल बी डू चॉइस फिलिंग फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और एलिजिबल कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल यूजी मैक आयुष। यानी सिंपली आपको फिर पोर्टल पे जाना है। पोर्टल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है कैंडिडेट को कि उनको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहले छोटा सा रजिस्ट्रेशन होगा जो आपकी स्क्रीन में दिखेगा, कंप्यूटर स्क्रीन होगा, उसमें आपको दिखेगा, वो डाटा फिल करना है, बस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। ये आपको ध्यान में रखना है कि अपडेटेड सीट मैट्रिक हैज बीन अपलोडेड बीसीसी बोर्ड वेबसाइट कैंडिडेट मस्ट सी बिफोर, मतलब आप जो अपडेटेड सीट मैट्रिक है उसको आप देख लीजिएगा, तब उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा। ठीक है, नंबर 3 की बात करूं तो यहाँ पे बोला गया है हु हैव बीन ड्यूली सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पे जो कैंडिडेट फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, यानी कि फ्रेश आप रजिस्ट्रेशन किए थे और बिलिंगनेस दिए थे। ठीक है, एक तो रजिस्ट्रेशन का होगा, दूसरा बिलिंगनेस जो सबमिट किए हैं, तो वो स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उनके लिए कोई इशू नहीं, वो लोग आप एलिजिबल हैं, वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्रॉस चेक किया जाए इफ फाउंड एलिजिबल, अगर आप पाए जाते हैं तब। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ऑल सच कैंडिडेट हैव विल लॉग इन देयर अकाउंट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल क्लिक द काउंसलिंग, यानी कि वही है कि आपको लॉग इन करना है।
ठीक है। और फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको स्टे राउंड में भरना है। पहले वाला जो चॉइस फिलिंग था आपका, वो आपका 0 हो चुका है, शून्य हो चुका है, ये आपने ध्यान रखना है। यानी कि सबको फ्रेश चॉइस फिलिंग स्टे वैकेंसी राउंड में करना है, चाहे आपने फेस रजिस्ट्रेशन किया हो, चाहे आपने बिलिंगनेस सबमिट किया है, लेकिन आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना ही करना है, ये मैंडेटरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर हुआ होगा। अब नंबर 4 में आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है, पूरा आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले तो आपको चॉइस फिलिंग करने से पहले रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन याद रखना, फिर आप लोग गलती करते हैं, रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तभी आप लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे, तभी लॉगिन होगा, अदरवाइज कहीं हो सकता है लॉगिन भी ना हो। उसके बाद क्या है कि आप चॉइस को, जितने कॉलेज हैं आपको फिल करना है, आप अनलॉक भी कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है, लॉक कर सकते हैं, सॉरी लॉक करने के बाद अनलॉक भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो लॉक अनलॉक वाला प्रोसेस होगा, लॉक वाला जो भी प्रोसेस होगा, वो OTP के थ्रू ही होगा, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे ही जाएगा। उसी से आप जो टाइमिंग दिया गया होगा, उस टाइमिंग तक आप चॉइस फिलिंग और चॉइस को लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं। लास्ट में आप लॉक कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा, हालांकि ऑटोमेटिक लॉक हो ही जाता है। ये नोट है, ध्यान से जरा समझना है इसको। रजिस्ट्रेशन फॉर चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग एंड अनलॉकिंग प्रोसेस विल बी OTP के थ्रू, यानी कि जो कि मैंने अभी बता दिया है, OTP के थ्रू होगी, जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे दी अलॉटमेंट विल बी डन मेरिट लिस्ट चॉइस फिलिंग, हालांकि यहाँ लिखा 17 नंबर को आपका आ जाएगा। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखना, आप लोग मेल कर दीजिएगा BCC बोर्ड को कि इन्होंने अभी मेरिट लिस्ट आपका सेकंड राउंड थर्ड राउंड का नहीं दिया है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कीजिएगा कि मेरिट लिस्ट आपका आ जाए, जिससे आपको कटअप पता चलेगा कि थर्ड राउंड में क्या कटअप रहा है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड राउंड में क्या कटअप रहा है, स्टे वैकेंसी राउंड में क्या कटअप रहा है। तो जब तक मेरिट लिस्ट पब्लिश नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कटअप का किस कॉलेज में क्या कटअप रहा है पता चल ही नहीं पाएगा। तो जब मेरिट लिस्ट आ जाता है, तो मैं कटअप का वीडियो डाल दूंगा कि किस कॉलेज में कितना कटअप मार्क्स गया है, ठीक है। तो आप लोग इतना कीजिएगा, BCC बोर्ड को फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है, या मेल कर सकते हैं कि सर मेरिट लिस्ट मुझे दिया जाए, क्योंकि मेरिट लिस्ट नहीं आता है, ठीक है। सेकंड राउंड में भी नहीं आया था, थर्ड राउंड में शायद नहीं आया था, अब स्टे राउंड आपका चल रहा है। ओनली फर्स्ट राउंड में ही पब्लिश हुआ था मेरिट लिस्ट, जिसकी वजह से मैंने कटअप मार्क्स नहीं बना पाया आप लोग के लिए। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये आपको बताया जा रहा है कि शेड्यूल पीरियड जो दिया गया है, उसी टाइमिंग आपको सब कुछ प्रोसेस करना है ना, इन केस कैंडिडेट अलॉटेड इन स्टे वैकेंसी राउंड। यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से समझना है, अगर स्टे वैकेंसी राउंड में आपको सीट मिल जाता है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन नहीं लेते हैं, तो क्या होगा, गिवन बिलो एज पर रूल्स मेंशन यूजी मैक आयुष। तो इसमें ये हुआ कि अगर आपको सीट मिल जाती है, तो जो आपको टाइमिंग पीरियड दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट करना है, एडमिशन लेना है, ये कंफर्म बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडिडेट हुआ विल बी अलॉटेड स्टे वैकेंसी राउंड विल बी ट्रीट एज एडमिटेड कैंडिडेट इफ डज नॉट टेक एडमिशन अलॉटेड सीट स्टे वैकेंसी राउंड। तो इसमें यह है कि अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, आपको सीट मिलता है, तो आप फर्दर राउंड, आगे जो राउंड होगा उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, और आपका डाटा जो है EEEC को जो शेयर कर दिया जाएगा, ये अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी टोटल डिटेल मैंने आपको बता दिया है, मुझे लगता है कोई भी कन्फ्यूजन आपका नहीं बचा होगा। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।